हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इस वीडियो के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर, अथॉरिटी के फीचर्स क्या है, अथॉरिटी कहाँ से हम ड्राइव करते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ड्राइविंग अथॉरिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर के साथ बहुत आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल इसके ऊपर अपलोडेड है। मैनेजमेंट के काफी सारे टॉपिक जो है इसके अंदर फ्रीली अवेलेबल है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी इस ऐप के ऊपर अवेलेबल है जो कि आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। और गूगल प्ले स्टोर से आप इसको बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इवन द लिंक ऑफ माय स्टोर आई विल आल्सो बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? देखो, अथॉरिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पे हो। उस पोजीशन की वजह से यू आर हैविंग द लेजिटिमेट राइट, जिसके बेसिस पे आप दूसरों को ऑर्डर दे सकते हो। अथॉरिटी का मतलब है कि सुपीरियर के पास राइट है, वो अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उनको बता सकता है कि काम को इस तरीके से करना है, इतने डेज में करना है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है बहुत वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बढ़िया वे से मैनेज हो, तो वेल डिफाइंड अथॉरिटी के तेरे पास, अगर तू इस पोजीशन पे काम कर रहा है तो यू आर हैविंग दिस मच अथॉरिटी। क्योंकि जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके इक्वली हमें उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो दूसरों से काम करवा सके। When we talk about the authority, अथॉरिटी के अंदर जो सुपीरियर है वो आपको बताता है व्हाट टू डू, कि क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू इट, क्या मेथोडोलॉजी रहेगी और किसको आपने रिपोर्ट करना है। अथॉरिटी जो है एक पावर है जो कि पोजीशन के साथ लिंक्ड है, जिसके बेसिस पे आपका जो सुपीरियर है आपको डायरेक्शन देता है, डिसीजन लेता है, रिसोर्स एलोकेट करता है और लोगों को ऑर्डर देता है ताकि जो भी उसने कहा है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अथॉरिटी के द्वारा हम दूसरों की एक्शन जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको जब ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने इसी ऑर्डर के अंदर ही काम करना है, इसी वे से ही काम करना है। और ये अथॉरिटी हमें मिलती कहाँ से है? पोजीशन। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो पोजीशन मुझे अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे मैं लोगों से काम ले सकता हूँ, उनको ऑर्डर दे सकता हूँ। Authority is derived from the responsibility, as just as responsibility from the function. जब किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके साथ हम उसको इक्वल अथॉरिटी भी देते हैं ताकि उस काम को वो एग्जीक्यूट करवा सके। डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी हैंड रिफ्यूल। अथॉरिटी एज ए राइट टू गिव ऑर्डर्स, कि अथॉरिटी आपको राइट देती है कि आप अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे सकते हो। पावर टू एक्सेप्ट द ओबीडियंस, कि आपके पास पावर है कि आप लोगों को अपना कहना मनवा सको। अथॉरिटी गिव्स द मैनेजमेंट द पावर टू इन्फोर्स ओबीडियंस। मैनेजमेंट को वो पावर देती है जिसके बेसिस पे जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी चीजों को, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। इट इज द पावर टू गिव ऑर्डर्स। ये यहाँ पे पावर टू गिव ऑर्डर्स, और ये जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उसको पूरी तरह से माना जाए। कून्स के मुताबिक अथॉरिटी इज द राइट इन ए पोजीशन टू एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन इन मेकिंग डिसीजन अफेक्टिंग द अदर्स। अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये पोजीशन की वजह से यू गेट द राइट, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि आप डिसीजन ले सकते हो जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अथॉरिटी के फीचर्स क्या है? देखो, अथॉरिटी जो है एक राइट, एग्जिस्ट राइट, जिसके बेसिस पे आप दूसरों को ऑर्डर दे सकते हो, दूसरों को डायरेक्शंस दे सकते हो।
और ये जो राइट है दैट इज द लेजिटिमेट कानूनी राइट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उस पोजीशन की वजह से यू आर गेटिंग द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू अदर्स। और यहाँ पे आपके पास राइट है डिसीजन लेने का, और आपके पास क्या है कि अथॉरिटी है जिसके बेसिस पे जो आपने ऑर्डर दिया है कि उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। और यहाँ पे आप अपने सबॉर्डिनेट का बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आपने इन चीजों को करना है, दीज आर द राइट थिंग्स, दे हैव टू बी डन एट द राइट टाइम। एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। देखो, ये जिसके पास अथॉरिटी है उसको वो किस तरह से मतलब लोगों को ऑर्डर देता है, लोगों से काम करवाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव है। अथॉरिटी हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। अथॉरिटी हमारे पास होती है जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि आपने ये काम एग्जीक्यूट करना है, ये ऑब्जेक्टिव इसके अंदर अचीव होना है। और अथॉरिटी के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके काम को हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर? पावर जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है अथॉरिटी के मुकाबले में। पावर की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से हम दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर हम किस तरह से उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अथॉरिटी जो है नैरो कंसेप्ट है, इट इज द राइट टू कमांड, कि आप दूसरों को ऑर्डर दे सकते हो। ये पावर की एक टाइप है। पावर जो है ब्रॉडर है। यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है तो पावर है, जिसके बेसिस पे आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर लोगों से काम करवा सकते हो। पावर जो होती है पर्सनल है, ये इंस्टीट्यूशनल नहीं होती। इवन जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा, उसके पास भी पावर होती है कि वो दूसरों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। और जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो इट इज लिंक्ड विद द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। पावर जो है सारी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। ए पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अपने सुपीरियर के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, कुलीग्स को भी कर सकता है, सबॉर्डिनेट को भी कर सकता है। बट जो अथॉरिटी है ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। पावर जो है इट इज द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेलिवेंट फॉर स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से काम होते हैं, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन पावर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अथॉरिटी, द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शोज, कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस तरह का अथॉरिटी रिलेशनशिप है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है। और उसी तरह जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, अथॉरिटी बढ़ती जाती है। जैसे-जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो अथॉरिटी कम होती जाती है। So what are the sources of authority? Legal, formal, traditional authority, acceptance theory, competency theory, and charismatic theory. So this is the legal formal authority. जैसे shareholder, they are the owner of the company. They elect the board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव को मतलब पावर देते हैं। उसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव आगे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है फॉरमैन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फॉरमैन आगे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आता जाएगा, अथॉरिटी कम होती जाएगी, अथॉरिटी जो है ऊपर ज्यादा होती है। लीगल फॉर्मल अथॉरिटी जो है वो डिपेंड करती है रैंक या पोजीशन के ऊपर, आप ऑर्गेनाइजेशन में किस रैंक या किस पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इस पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अथॉरिटी मिलती है। अथॉरिटी जो होती है ओरिजिनेट एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, जैसे शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ आती है डेलीगेशन के प्रोसेस, क्योंकि सारा काम एक ही बंदा नहीं कर सकता, तो दूसरों को डेलीगेट करता है। उसी के साथ क्या होता है कि अथॉरिटी भी आती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है दैट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ए सोशल ऑर्डर कम्युनल रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ ए रूलिंग लॉर्ड एंड ओबीडिएंट सब्जेक्ट्स। जैसे पुराने जमाने में राजे महाराजे होते थे तो लोग उनको फॉलो करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो राजे महाराजे हैं, लॉर्ड्स हैं, तो उनको हमने ओबे करना है। और उसी तरह यहाँ पे जो चीफ रूलर होता था वो अपनी खुशी के लिए डिसीजन लेता था। और उसी तरह जैसे घर के अंदर भी क्या होता है कि फादर जो है करता धरता होता है, सब लोग फादर को ओबे करते हैं, फादर हर चीज को मैनेज करता है।
फैमिली सिस्टम के अंदर जो फादर है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी उसके पास होती है, वो बताता है कि मेंबर्स को आपने इस तरह से काम करना है। एक्सेप्टेंस थ्योरी चेस्टर बर्नार्ड का ये मानना था कि एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप अपने सबॉर्डिनेट को कोई ऑर्डर देते हो, अगर सबॉर्डिनेट उसको एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करता तो आपकी अथॉरिटी किसी काम की नहीं है। Authority of the superior has no meaning unless it is accepted by the subordinate. Subordinate के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। आपकी एक्सेप्टेंस का आपकी जो सॉरी एक्सेप्टेंस थ्योरी के मुताबिक अथॉरिटी का मूल्य तभी है अगर सबॉर्डिनेट उसको एक्सेप्ट करता है। अगर सबॉर्डिनेट उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता तो वहां पे कोई यूज नहीं है कि हम अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, सबॉर्डिनेट जो है आपका ऑर्डर तभी एक्सेप्ट करेगा अगर वो इसको अंडरस्टैंड करता है, अगर उसको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच करता है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ भी मैच करता है और फिजिकली और मेंटली भी वो एबल है उसको कंप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो डिपेंड करती है कि आपका सबॉर्डिनेट तभी उस चीज को एक्सेप्ट करेगा जब उसको लगेगा कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। एक्सेप्टेंस थ्योरी जो है बिहेवियरल अप्रोच टू द मैनेजमेंट, इन लोगों के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट और नॉट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि सुपीरियर ऑर्डर दे रहा है और सबॉर्डिनेट उसका मन करेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इससे क्या है कि देखो जो मैनेजर है उसकी पोजीशन जो है खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने ऊपर श्योरिटी नहीं रहेगी कि मेरे ऑर्डर एक्सेप्ट होंगे कि नहीं होंगे। कॉम्पिटेंसी थ्योरी, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी थ्योरी कहती है कि यहाँ पे अथॉरिटी, जो व्यक्ति ज्यादा कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, उसके पास भी अथॉरिटी होती है। एक व्यक्ति के ऑर्डर इसलिए माने जाते हैं चाहे उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती, उसकी पर्सनल क्वालिटी की वजह से। ये पर्सनल क्वालिटी भी हो सकती है, टेक्निकल क्वालिटी भी हो सकती है। यहाँ पे उसके पास ये पावर कॉम्पिटेंसी की वजह से आती है कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज वेरी स्किलफुल एंड ही इज हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी होता है कई बार हम देखते हैं ना किसी व्यक्ति को, वाओ, कि जैसे कई लोगों की पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है कि लोग अपने आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे हो सकता है कि व्यक्ति की लुक्स बहुत अच्छी हो, इंटेलिजेंट हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जैसे कहता है वैसे ही लोग करते हैं। जैसे लीडर्स हैं, जैसे अपने फॉलोअर को कहते हैं वो वैसे ही करते हैं। जैसे रिलीजियस सैंट जो होते हैं लोग उनके पीछे लग जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इवन जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनके पास भी क्रिस्मेटिक अथॉरिटी होती है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड दी फंक्शनल अथॉरिटी। देखो लाइन अथॉरिटी क्या होता है कि दी वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय इज डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लाइन अथॉरिटी। यहाँ पे इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दैट मूव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। सर्टेन डिसीजन दे आर टेकन बाय द लाइन मैनेजर विदाउट कंसल्टिंग एनी अदर पर्सन। जो लाइन मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस काम को एग्जीक्यूट करना। The manager whose functions are linked directly with the achievement of organizational objectives is called the line manager. Line manager के goals को achieve करना है, जो मैनेजर सीधे अपने काम के साथ जुड़े होते हैं कि ये गोल्स आपने अचीव करने हैं, तो उनको हम लाइन मैनेजर कहते हैं। तो स्टाफ अथॉरिटी होती है जो उसको एडवाइस देती है, असिस्ट करती है, जिनके पास लाइन अथॉरिटी होती है। लाइन अथॉरिटी वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टाफ जो जिनके पास स्टाफ अथॉरिटी है उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द स्टाफ अथॉरिटी इज जनरेटेड फॉर द स्टाफ हुज मेन पर्पज इज टू असिस्ट, सपोर्ट, एडवाइज एंड लाइन मैनेजर। जो लाइन मैनेजर को गाइड करते हैं, बताते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनल अथॉरिटी जो होती है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर या एक सेगमेंट के अंदर जो है आपके पास अथॉरिटी होती है। जैसे एक पर्टिकुलर काम आपको असाइन किया गया होता है, पर्टिकुलर लॉग आपको असाइन किए गए होते हैं, तो जिसके बेसिस पे क्योंकि आप पर्टिकुलर फंक्शन को हैंडल कर रहे हो तो जिसकी वजह से फंक्शनल अथॉरिटी आपके पास होती है। दीज अथॉरिटीज यूजुअली असाइन टू द इंडिविजुअल टू कॉम्प्लीमेंट द लाइन और स्टाफ अथॉरिटी दे ऑलरेडी पोजेस। तो यहाँ पे ये फंक्शनल अथॉरिटी जो स्पेसिफिक टास्क आपको असाइन किया गया है उसके तहत आपके पास ये अथॉरिटी होती है।
बाकी जो है हम अगली वीडियोस के अंदर करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई